दोस्तों राधे राधे। आज हम जानेंगे हरतालिका तीज 2025 में कब पड़ रही है। साथ ही हम इसकी पूजा विधि और कथा भी जानेंगे। तो सनातन परंपरा में हरतालिका तीज के व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। इस व्रत को शादीशुदा औरतें पति की लंबी आयु और कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए करती हैं। यह व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तिथि पर रखा जाता है। हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती गौरी की पूजा के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि विधान से करने पर पूरे साल का वैवाहिक सुख बना रहता है और जीवन साथी की दीर्घ आयु भी होती है। जिस व्रत को कभी माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए रखा था, उस हरतालिका व्रत की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त आदि के बारे में भी आइए आपको बताते हैं। तो पंचांग के अनुसार इस साल अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिलाने वाला हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। इस दिन महादेव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने के लिए सुहागिनों को प्रातःकाल 5:56 से लेकर 8:31 तक यानी लगभग 2.5 घंटे का शुभ समय मिलेगा। पूजा विधि क्या क्या रहेगी। हरतालिका तीज की पूजा के लिए स्त्रियों को स्नान ध्यान करने के बाद शुभ मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आप पूजा से जुड़ी सभी चीज़ों से गौरा पार्वती की मिट्टी की प्रतिमा, पुष्प, फल, धूप, दीप, आसन, वस्त्र, जल, अक्षत, चंदन, पान, श्रृंगार का सामान आदि लेकर इकट्ठा करके रख लें। इसके बाद सबसे पहले इस व्रत और पूजा को विधि विधान से करने का संकल्प लें। फिर पूजा की शुरुआत करें और भगवान श्री गणेश का, उसके बाद माता पार्वती और महादेव की पूजा विधि विधान से करें। और हरतालिका तीज की कथा को कहने के बाद महादेव और माता गौरी की आरती करें। फिर जिस स्थान पर पूजा कर रहे हो उसी स्थान पर प्रदक्षिणा करें। पूजा की समाप्ति के बाद भगवान शिव और माता पार्वती से अपने पति के लंबी आयु और संतान के सुख सौभाग्य की कामना करें। अंत में किसी सुहागिन ब्राह्मणी महिला को अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन और श्रृंगार की सामग्री दान में देनी चाहिए। अब हम आपको इसकी कथा सुनाने जा रहे हैं, तो कथा को पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इस कथा को सुनने के बाद ही आपका व्रत पूरा होगा। सुश्रुतजी ने कहा है, सैनिक को आदि महर्षि गण मदार के फूलों से सजे हुए केश वाली दिव्य वस्त्रों से विभूषित पार्वती जी को तथा मुंडमाला में सुशोभित शिव जी को भी दिग्भंग रहते हैं। ऐसे शिव जी को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। कैलाश पर्वत के रमय शिखर पर विराजमान शिव जी से पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, आप आज मुझे कोई गुप्त से गुप्त रहस्य की बात बताने की कृपा करें। वह ऐसी बात हो जो सभी धर्मों का सार अल्प परिश्रम से ही करने योग्य तथा अत्यंत फलदायिनी कथा का जिसमें समावेश हो। यदि आप मुझे पर प्रसन्न हैं तो उसे बताने की कृपा करें। हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा तप, दान या व्रत किया था जिसके फलस्वरूप आप जैसे त्रिलोक के अधीश अनादि और अनंत रूप वाले पति मुझे प्राप्त हुए हैं। तब शिव जी ने कहा, देवी, अब मैं तुम्हें सर्वोत्तम व्रत का कथन करता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो और अतः मैं तुमसे इस गुप्त व्रत को बतलाता हूँ। जिस प्रकार ताराओं में चंद्र, ग्रहों में सूर्य और चारों वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ब्राह्मण, देवों में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार
पुराणों एवं वेदों का सबसे उसी प्राचीन व्रत का मैं तुमसे कथन करता हूँ। तुम उसे स्थिर चित्त से सुनो। पूर्व काल में जिस व्रत को तुमने किया था उसी के प्रभाव से तुमने मेरी पत्नी का स्थान प्राप्त किया। प्रेयसी होने के कारण ही मैंने तुमसे इस व्रत को प्रकट करता हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से सिद्धविद दैहिक दैविक भौतिक एवं समस्त पाप से स्त्रियां मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, पूर्व काल में इस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था। उन सभी पूर्व विंताओं का मैं तुमसे वर्णन करूंगा। तब पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मैंने इस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया था, उन सभी को मैं आपके मुख कमल से शरण करना चाहती हूँ। तब शिव जी बोले, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है जो अनेक प्रकार की भूमि तथा विविध वृक्षों से परिचित है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, देवगण, गंधर्व, सिद्धचरण, प्रमुदिक नंद से विचरण करते हैं एवं गंधर्व निरंतर गान किया करते हैं। उस पर्वत की चोटी स्फटिक फिलौर नामक एक विशेष प्रकार की मणि है, स्वर्ण मणि और मूंगों से सुशोभित है। यह पर्वत आकाश के समान ऊंचा है। उसकी चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं तथा गंगा का निरंतर निनाद होता है। हे पार्वती, तुमने अपने बाल अवस्था में जिस प्रकार की कठोर तपस्या की थी, मैं उसका वर्णन करता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, तुमने 12 वर्ष तक नीचे के मुख और ऊपर के पैर करके तपस्या की थी। तुमने माघ के महीने में कंठ तक जल में निवास कर वैशाख मास के प्रखर घाम में पंचगिनी सेवन कर स्वर्ण मास में घर से बाहर वर्षा में भीग कर मेरी तपस्या निराहार रह कर की थी। तुम्हारे इस उग्र तप को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान बहुत ही दुखित एवं चिंतित हुए। वे तुम्हारे विवाह के विषय में चतुर हो गए। ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वर कहाँ से उपलब्ध हो सकेगा। ऐसे ही समय में ब्रह्मा पुत्र नारद जी की आकाश मार्ग से तुम्हारे पिता के पास आए। तुम्हारे पिता ने उन मणिश्रेष्ठ की अर्घपद आसन आदि देकर पूजा की और हिमवान ने कहा, मुनिवर, आप अपने आने का कारण बताइए, क्योंकि परम सौभाग्य से ही आप जैसे महानुभव आगमन होता है। उत्तर में नारद मुनि ने कहा, हे पर्वतराज, आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हो तो सुनिए। मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास संदेश वाहक के रूप में भेजा है और कहा है कि अपनी इस कन्या रत्न को किसी योग पुरुष के ही साथ में अर्पित करें। संपूर्ण देवों में वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं, इसलिए मेरी भी यही राय है कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को सौंपकर जगत में यशस्वी बने। नारद जी ने की बात सुनकर हिमालय ने कहा, यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की स्वयं इच्छा की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपकी सम्मति है। इसलिए अब आज से इस संबंध को निश्चित ही समझिए। हिमवान द्वारा इस प्रकार का निश्चयात्मक उत्तर पाकर नारद जी ने उस स्थान से अत्तर ध्यान होकर शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी ब्रह्मा भगवान विष्णु जी के पास उपस्थित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए विष्णु भगवान से कहा, हे देव, मैंने आपका विवाह संबंध पर्वतराज हिमवान की पुत्री से निश्चित कर दिया है। उधर हिमवान ने प्रसन्न होकर तुमसे कहा है कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ निश्चित कर दिया है। पिता द्वारा विपरीत अर्थक वाक्य सुनकर तुम अपनी सखी के घर चली गई और वहीं भूमि पर लेटकर अत्यंत विलाप करने लगी। तुम्हें रुदन करता हुआ देखकर तुम्हारी सहेली ने तुमसे पूछा कि देवी, तुम अपने दुख का कारण मुझसे बताओ, हम सभी निस्संदेह आपका कार्य पूरा करेंगे। सखियों द्वारा आसन पाकर तुमने उत्तर दिया कि सखी,
आप सभी सुनिए, मेरी इच्छा महादेव जी के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, अर्थात उन्होंने श्री हरि विष्णु जी के साथ मेरा विवाह करने के लिए नारद जी को वचन दिया है। इसलिए सखियों, अब मैं अपने शरीर का निश्चित रूप से परित्याग करूंगी। तब तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी सखियों ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों किसी घनघोर वन में निकल चलेंगे, पर तुम्हें पिता न पहुंच सके। इस प्रकार की गुप्त बातें करके तुम अपनी सखियों के साथ निर्जन वन में पलायन कर गई। कुछ समय पश्चात तुम्हारे पिता के ने पास पड़ोस के प्रत्येक घरों में तुम्हारी खोज की, किंतु तुम्हारा कहीं भी पता न लगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें ना पाकर मन में संदेह किया कि कहीं किसी देव, दानव, किन्नर आदि ने मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया। वे इस सोच में भी डूब गए कि अब मैं नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने उनसे विष्णु जी के साथ पुत्री के विवाह का वचन दिया है। अब मैं उपवास का पात्र बनूंगा। ऐसे सोचते सोचते घबराकर मूर्छित हो गए। जब वे मूर्छित अवस्था से बाहर हुए तो सभी लोग उनके समीप एकत्रित होकर उनसे पूछने लगे, हे पर्वतराज, आप अपनी मूर्छित अवस्था का कारण मुझे बताइए। कुछ स्वार्थ होने के बाद हिमालय ने उन लोगों से कहा कि मेरी कन्या किसी ने अपहरण कर लिया है, अथवा हो सकता है कि किसी विषधर सर्प ने डस लिया हो, अथवा हो सकता है कि किसी सिंह, व्याघ्र आदि किसी हिंसक पशु ने भक्षण कर लिया हो। यही मेरे दुख का कारण है। न जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई है, अब मैं क्या करूं? ऐसा कहते हुए हिमालय इस प्रकार कांपने लगे जैसे किसी प्रचंड आंधी में विक्षिप्त हिलने लगते हैं। तब तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में भयानक जंगल के भीतर अग्रसर हुए। इधर तुम तो पहले ही अपनी सखियों के साथ उस भीषण वन में जा चुकी थी। उस स्थान पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी, वहाँ एक गुफा भी थी। तुमने उसी गुफा में जाकर आश्रय लिया और निराहार रहकर मेरी बालू की मूर्ति बनाई, जो शिव पार्वती सहित, और इस मूर्ति की तुमने स्थापना की जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र से युक्त आई। तब तुमने उस दिन रात्रि में जागरण कर गीत वाद आदि के साथ मेरा भक्ति पूर्वक पूजन किया। हे प्रिय, तुम्हारे द्वारा की गई उस कठिन तपस्या एवं व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन चलाया गया, और जहाँ तुम सखियों के साथ थी उस स्थान पर मैं जा पहुँचा। मैंने तुमसे कहा कि वर ने मैंने तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अपनी इच्छा वर प्राप्त लो। तब तुमने उत्तर दिया कि यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे पति रूप में प्राप्त हो। मैं तथास्तु, ऐसा ही हो कहकर पुनः अपने कैलाश पर्वत पर आ गया। मेरे चले जाने के बाद तुमने प्रातःकाल नदी में स्नान कर मेरी स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया। इतना करने के बाद तुमने अपने सखियों के साथ व्रत का पालन किया। उसी समय तुम्हारे पिता हिमालय पे भी तुम्हें खोजते हुए उसी जंगल में आ पहुँचे, किंतु वन की गहनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर तुम्हारा कुछ भी अता पता ना लगा। अब तो वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः उठने के बाद हिमालय ने दो कन्याओं को सुप्त अवस्था में देखा। उन्होंने निकट आकर तुम्हें गोद में उठा लिया और रुदन करने लगे। रोते हुए उन्होंने तुमसे पूछा कि इस घनघोर जंगल में किस प्रकार आ पहुंची हो। तो पिता की बात सुनकर तुमने उनसे कहा कि हे तात, मैं अपना विवाह शिव जी के साथ करना चाहती हूँ, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने विष्णु भगवान से मेरा वैवाहिक संबंध स्थिर कर लिया। इसी कारण रुष्ट होकर मैं अपनी सखियों के साथ घर का परित्याग कर इस भीषण वन में चली आई। हे तात, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव जी से विवाह करने की आज्ञा दीजिए। मेरा ऐसा ही दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने ठीक है कहा और तुम अपने साथ घर वापस ले गए, और घर पहुंचने के बाद मेरा साथ तुम्हारा परिग्रहण हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से तुमने अचल सौभाग्य
प्राप्त कर लिया। मैंने आज तक इस व्रत का कथन किसी से नहीं किया। हे देवी, तुम अपनी सखियों द्वारा अपना हरण की गई, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। इसके बाद पार्वती जी ने कहा, प्रभु, आपने इस व्रत के नाम पर एक निपुण कर दिया, अब इसके विधान तथा महा का वर्णन कीजिए। इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है तथा इस व्रत को पहले किसने किया था, और यह भी बतलाने की कृपा करें। तब शिव जी ने कहा कि देवी, अब मैं तुमसे इस व्रत का विधान बताता हूँ। सौभाग्य की कामना करने वाली सभी नारियों के लिए यह व्रत करने योग्य है, क्योंकि यह व्रत स्त्रियों का सौभाग्यदायक है। सर्वप्रथम केले के खंभों से एक मंडप का निर्माण करें। तदनंतर उस मंडप को विधिवत वर्णों के वस्त्रों से आच्छादित कर उसमें सुगंधित चंदन का लेप करें। फिर उसमें पार्वती सहित मेरी बालू की मूर्ति बनाकर स्थापित करें और शंख, भेरी, मिंगत आदि बाजों को बजाकर विधिवत प्रकार के सुगंधित पुष्पों एवं नैवेद्य आदि चढ़ाकर मेरी पूजा करें। पूजन के बाद उस दिन रात्रि में जागरण करें। सुपारी, जामुन, मौसम्मी आदि का भोग अर्पित करें। नारियल के जल से अभिषेक करें। 5 मुख वाले शांति स्वरूप एवं त्रिशूलधारी शिव को मेरा नमस्कार है, ऐसा कहकर नमन करें। नंदी, भृंगी, महाकाल आदि गणों से युक्त शिव को मेरा नमस्कार है तथा सृष्टि स्वरूप मुनि प्रकृति रूप शिव की कांता पार्वती को मेरा नमस्कार है। हे सर्वमंगल प्रदायिनी, जगन्मय शिव रूप कल्याण दायके, शिव रूपे शिवे, शिव रूपा तेरे तथा शिवा के निर्मित ए ब्रह्मचारिणी स्वरूप जगत दात्री के लिए मेरा बार बार प्रणाम है। हे शिव सिंह वाहिनी, अब भवताप से मेरा उद्धार करें। हे महेश्वरी, आप मेरी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करें। हे महतेश्वरी, मुझे राज, सौभाग्य, धन सब प्रदान करें। इस प्रकार कहकर मेरे साथ तुम्हारी पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। विधिवत कथा श्रवण करने के पश्चात सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र एवं धन प्रदान करें। उसके पश्चात पीयूषी दक्षिणा देकर संभव हो तो स्त्रियों को आभूषण आदि भी दें। इस सौभाग्य विधिनी पुनीत कथा को अपने पति के साथ श्रवण करने से नारियों को महान फल की उपलब्धि होती है। हे देवी, इस विधि से जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उन्हें 7 जन्मों तक राज्य, सुख एवं सौभाग्य प्राप्त होता है। व्रत के दिन जो नारी अन्न का आहार ग्रहण करती है वह 7 जन्म तक संतानहीन एवं विधवा होती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती वह दरिद्रता, पुत्र शोक से दुखी एवं झगड़ालू होती है तथा नरक वास करके दुख भोगती है। जो नारी इस व्रत को दिन भोजन करती है उसे सुखरी दुग्ध पान करने से, समड़ी जल पान करने से, जोंक अथवा मछली मिष्ठान भक्षण करने से चींटी आदि योगिनी में जन्म लेना पड़ता है। अनुष्ठान की संपत्ति पर नारियों को चाहिए कि वह चांदी, सोना, तांबे अथवा इन सभी को डलियों में वस्त्र, फल, पकवान आदि रखकर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करें। अंत में दूसरे दिन व्रत का पारण करें। जो नारियां इस विधि से व्रत का अनुष्ठान करती हैं वे तुम्हारे समान अनुकूल पति को प्राप्त कर इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति के प्राप्त करती हैं। तो ये थी कथा जो हमने आपको सुनाई और सारी जानकारी दी। अगर आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।